Hello everyone, welcome back to our channel. This is Sinachin here, a trainer and a counselor. पूरे दिन भर की थकान होती है। जब घर पे पहुंचते हैं तो लगता है कि आज तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है, और जैसे ही नाइट को लाइट्स ऑफ किया, हमारा दिमाग ऑन हो जाता है। बहुत सारी बातें सोचने लगता है। कल क्या होगा, आज पूरे दिन भर में क्या हुआ, किसी ने आपको क्या बोला, किसी की बात का आपको बहुत बुरा लगा या फिर आपकी बात का किसी और को बहुत बुरा लगा। कुछ गिल्ट रह जाता है तो कुछ बहुत सारी परेशानियां जो आगे फ्यूचर की हम सोचने लगते हैं। ऐसी कई सारे थॉट जब आपके आसपास घूमने लगते हैं तो यस, इसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, और उस ओवर थिंकिंग के चलते हमारी नींदें उड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो यस, ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से एंड तक देखिएगा, ये आप ही के लिए बनाया है। चलिए तो आज सबसे पहले समझते हैं नाइट एंजाइटी को। ये क्या होता है नाइट एंजाइटी? समझिए कि पूरे दिन भर में बहुत सारे काम जब आप बिजी होते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आसपास आपके बहुत सारे लोग होते हैं, फुल डे आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। आपके दिमाग का टाइम आपने किसी और को दे दिया, आपने सेल्फ टॉक नहीं किया, खुद के थॉट्स आपसे भिड़ नहीं पाए। अब जब इतनी बार आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी बातें आप उनसे शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब आप उनसे मिल करके बता रहे होते हैं, तब इसी के बीच में रात को जब बहुत साइलेंस होता है, जहाँ रात में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, उस रात में जहाँ सिर्फ आप अपने साथ होते हैं, उस वक्त अटैक करते हैं आपके थॉट्स। तब आपकी ओवर थिंकिंग चालू होती है, जहाँ पर शायद पूरे दिन भर में ये डिस्कस नहीं हुआ कि आप पास्ट में क्या, आपका गिल्ट, कुछ रिग्रेट जो आपकी जिंदगी में चले आ रहा है, कुछ आगे का फ्यूचर का प्लान जो शायद आपने कभी कभी किसी वक्त, कभी कुछ सालों पहले आपने सोचा था रेजोल्यूशंस के साथ, कुछ गोल्स लिए थे, वो अचीव नहीं हो पाए, और शायद वो चीजें आपके दिमाग में पड़ी है अभी भी। तो ये सारे पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर का प्लानिंग्स, ये सारी चीजें मिला करके आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग का काम करती है, और वो बनती है नाइट की एंजाइटी, जो कि आपको सोने नहीं देती, जो स्लीप इश्यूज पैदा करती है। सो ये ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल सा आप समझिए कि हमारे माइंड का कुछ रेस्पॉन्स है जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और ये ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है। फिर धीरे धीरे ये हैबिट बनने लगती है, और हैबिट बनने के साथ साथ हमारे सोने की प्रॉब्लम्स या फिर कुछ फिजिकल इश्यूज जो धीरे धीरे होने शुरू होते हैं। अब इसी चीज को हम लोग साइंस के लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर जैसे जैसे हम फील करते हैं, हमारे माइंड के अंदर फील होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग या एंजाइटी, उस टाइम पे हमारा बॉडी रिलीज करता है एक हार्मोन, दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके दिमाग में बहुत सारे पैटर्न्स बनाता है। दिन में तो ये कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, नॉर्मल रहता है, और कभी कभार स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से ये अप्स भी होते हैं। लेकिन नाइट में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बिल्कुल डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे से नींद आती है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जैसे आप रात को सोने लगते हैं, आपका दिमाग भागता है, ओवर थिंकिंग करता है, और माइंड में ओवर थिंकिंग चलने की वजह से बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि कुछ डेंजर है, यानी कि उसे लगता है कि आसपास कुछ तो ऐसा होने वाला है घटित, जो कि इतने सारे थॉट्स एक साथ घूम रहे हैं। तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करता है, और उसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है रात को, और उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, और जिसकी वजह से हार्ट भी बहुत फास्ट हो जाता है, और माइंड जो है वो बहुत ही रेस्टलेस फील करता है। सो ये वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ये तो थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से स्लीप इश्यूज से हम गुजर रहे हैं, जहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा अटैक कर चुकी है हमारे माइंड पे, और हमारा माइंड बॉडी को सिग्नल देता है, और बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। और बॉडी, ये बात बहुत अच्छे से समझिए कि माइंड और बॉडी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अगर माइंड को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करती है। बॉडी को सिग्नल देता माइंड ही है। सो हमें कंट्रोल माइंड को करना है, बॉडी को नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने की जरूरत है कि बॉडी को अगर रिएक्शन के लिए माइंड को सिग्नल देना पड़ता है, तो बॉडी की एक्शन से भी माइंड को कुछ सिग्नल्स दिए जा सकते हैं। अगर माइंड आपका डिस्टर्ब है तो बॉडी को भी तो हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक्टिविटी के थ्रू
इस माइंड को कुछ सिग्नल भेज सकता है जिसकी वजह से माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सिंपली चलिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है हमारे पास जिसकी वजह से आप रात को बहुत अच्छे से सो सकते हैं। आप स्ट्रेस लेस हो करके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके अपनी बहुत अच्छी नींद को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे आगे के सॉल्यूशंस को जानने के लिए बिल्कुल मत भूलिए, जो मैं बोलना चाहती हूँ आप अच्छे से समझ चुके हैं। जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पर क्लिक करिए ताकि आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी सॉल्यूशंस और किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए आपको कहीं और दूसरी जगह जाना ना पड़े और हमारे YouTube चैनल के थ्रू आप लोगों को जल्दी से हर एक चीज का सॉल्यूशन फटाफट मिल जाए। सॉल्यूशन नंबर 1, राइट डाउन। सोने से पहले 1 घंटा पहले अपने दिमाग से बात करिए, क्योंकि पूरे दिन भर में आपने उसे टाइम नहीं दिया, सेल्फ टॉक नहीं हुई, तो अब आपका दिमाग जो आपसे टाइम मांग रहा है उसे प्लीज दीजिए। आपको लग रहा है कि बहुत सारे पास्ट के थॉट्स हैं और बहुत सारे पास्ट के बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो रह चुकी है, कुछ रिग्रेट हो चुके, कुछ गिल्ट जो आपके दिमाग में रह चुके हैं, वो पास्ट के गिल्ट रिग्रेट किसी नोटबुक पे लिख लीजिए, किसी भी पेपर पे, खाली पेपर पे लिख लीजिए। मेरे पास हमेशा एक बुक रहती है जिसके अंदर मेरे बहुत सारे थॉट्स या बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स जो मैं लिख करके करती हूँ। आज भी मैं ये फैक्ट यूज करती हूँ, जहाँ पर सीरियसली आप अगर अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है लिखना शुरू करिए। आप कहीं पे भी किसी पेपर पे लिख लीजिए अपने थॉट्स को, जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जितना भी खराब है, किसी के लिए कुछ आपके मन में अच्छा आ ही नहीं रहा, आपको बुरा ही समझता है, आपको बुरा ही लग रहा है उसके लिए, तो प्लीज लिख दीजिए। उसे लिखने से आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज राइट डाउन। सेकेंड सॉल्यूशन, सोने से पहले आप अपनी स्लीप इश्यूज को कम करने के लिए इन 5 S को फॉलो कर सकते हैं, अपना खुद का एक स्लीप रूटीन बना करके। जैसे कि पहला S है स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन। जब भी आप सोने वाले हैं, यानी कि आपका अगर टाइमिंग है 10 o'clock आप सोने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप 9 बजे अपने मोबाइल फोन को छोड़ दीजिए। मोबाइल फोन को छोड़ देना मतलब तकिए के नीचे रख करके सो जाइए, ऐसा नहीं कह रही हूँ। अपने मोबाइल फोन को आपसे थोड़ा सा, यानी कि 1 आर्म जितना डिस्टेंस हो उतना दूर रखिए। 1 आर्म जितना डिस्टेंस तक दूर रखने बोल रही हूँ मैं, पिलो के नीचे रख करके सोने नहीं बोल रही हूँ, राइट। सो 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल फोन से दूर हो जाइए। दूसरा S यानी कि स्ट्रेचिंग। आप चाहें तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है। यस, बिल्कुल, ये हार्ड एक्सरसाइज करने से आपके दूसरे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आ सकती है, इसलिए हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग आपको कर सकते हैं आप। और द थर्ड S दैट इज शावर। समझिए कि अगर समर का टाइम है तो डेफिनेटली आप कोल्ड बाथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। आपके बॉडी के जो बहुत सारे कॉर्टिसोल्स जो लेवल बहुत ऊपर हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं बाथ से, बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा शावर के बाद, राइट। और अगर ठंड है तो यस, आप वार्म वाटर से आप बहुत अच्छा सा एक शावर जो आप ले सकते हैं। नाउ फोर्थ S दैट इज स्लो डीप ब्रीदिंग। सोने से थोड़े टाइम पहले, जब आपका टाइम है सोने का, मान लीजिए 11 o'clock, आप थोड़ा सा पहले यानी कि 10:45 तक आप करीबन डीप ब्रीदिंग 5 बार डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग का मतलब है ब्रीथ इन बाय योर नोज, ब्रीथ आउट बाय योर माउथ, लाइक दिस। इस तरीके से आपको 5 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। देखिए, डीप ब्रीदिंग से आपके जो हार्मोन्स, जितने ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन्स, जितने भी हमारे स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं, जितने भी हमारा डिप्रेशन लेवल है, वो सारे के सारे डाउन हो जाते हैं। ऑलराइट, एंड नाउ द फिफ्थ वन दैट इज सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बहुत टाइम से सोने की कोशिश कर रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं सारे ये ऊपर के चारों चीज़ें मैंने ट्राई कर ली लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा सॉफ्ट म्यूजिक सुनने की। कोई भी ऐसा नेचर वाला, अगर मेडिटेशन वाला कोई भी म्यूजिक अगर आप ऑन कर देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये 5 S जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप अपना डेली रूटीन भी बना सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 या 3 चीज़ें आप डेली रूटीन पे करिए, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा और आप अपनी दिल से तमन्ना से जो सोने वाली, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा सोना है कि भाई मुझे होश ही ना हो, जिसमें मैं बहुत अच्छी नींद ले पाऊँ, जहाँ पे मैं सपना ही ना आए मेरा कोई, और मैं बहुत अच्छे से सो पाऊँ, तो डेफिनेटली इन
5 में से कोई भी ऐसा आप फॉलो कर सकते हो। नाउ द थर्ड सॉल्यूशन एंड दैट इज चेंज योर फिजियोलॉजी। आपको अगर लग रहा है कि जिस पोस्चर में आप सोते हैं, जिस पोस्चर में आप सो रहे हैं, उसी पोस्चर में सेम थॉट, सेम बहुत सारे ऐसे ओवर थिंकिंग जो आपके दिमाग में चल रही है, बहुत सारे पास्ट और फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सारे डिस्कशंस चल रहे हैं पूरे दिन भर में, जो किसी ने कुछ कह दिया है आपको और वो बातें चल रही है, घूम रही है पूरे दिन भर में, उस पोस्चर में जहां आप सो रहे हैं, प्लीज चेंज द पोस्चर। नॉर्मली हम लोगों का दिमाग एक कंडीशनिंग को फॉलो करता है। जैसे कि अगर डेली छोटे बच्चे को जब लोरी सुनाते हैं तो उसे नींद आ जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, लोरी सुनाते ही नींद आ जाती है? सिंपली मेरी बच्ची के साथ उसको लोरी सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि बचपन से मैंने उसको कहानियां सुनाई है, कभी शेर की तो कभी चीते की, कभी खरगोश की, बहुत अलग अलग टाइप की कहानियां मैंने उसे सुनाई है। और जैसे ही मैं कहानी शुरू करती हूँ उसके 3 या चौथी लाइन पर वो सो जाती है। सो सिंपली उसका माइंड अब ये इतना कंडीशन हो चुका है कि जब तक मैं कहानी नहीं सुनती मुझे नींद नहीं आती। और ऐसा बहुत बार हुआ है, जब जब वो कहानी नहीं सुनती उसे बहुत लेट नींद आती है। तो सिंपली हमने कहानी सुनाने वाला एक माइंड कंडीशन किया है। उसी तरीके से आप भी अपने आप को कंडीशनिंग कर सकते हैं। आपका कोई थॉट उस पोस्चर में सोने के बाद जैसे ही आपका वो थॉट अगर रिपीट करने लगे तो डेफिनेटली आप अपना पूरा का पूरा पोस्चर चेंज कर लीजिए। अगर आप राइट में सोते तो लेफ्ट में सोइए, लेफ्ट में सोते तो राइट में सोइए, ऊपर पिलो करके सोते हैं तो प्लीज अब अदर डायरेक्शन, मतलब आप कुछ भी अपनी तरीके से कोई भी डायरेक्शन चेंज करके सो सकते हैं। प्लीज इसके अंदर आप अपने वास्तुशास्त्र को मत लेकर के आइए कि इस तरफ पैर होना चाहिए, इस तरफ सिर होना चाहिए तभी बहुत अच्छी नींद आती है। नो नो वे, दिस इज नॉट लाइक दैट। आपका अगर दिमाग ठीक है, अगर आपका माइंड कंडीशनड है तो डेफिनेटली आपको किसी भी पोस्चर में नींद आ जाती है। सो इस पूरे वीडियो में हमने इन 3 सॉल्यूशंस के बारे में बात किया, जिसमें से पहला है राइट डाउन, पेपर पर लिख लीजिए, आपका कॉर्टिसोल्स डाउन हो जाएगा। सेकंड, अपना रूटीन बनाइए, अपना स्लीप रूटीन बनाइए, जिसमें हमने 5S की बात करी है। उसमें से कुछ भी, कितने भी एस आप चूज कर सकते हैं और उसे डेली रूटीन पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा कॉर्टिसोल डाउन हो जाएगा। एंड द थर्ड वन, जिसमें हमने बात किया कंडीशनिंग, अपने माइंड को कंडीशन करना, मतलब जिस तरीके से आप जिस पोस्चर में आप सो रहे हैं तो अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर लीजिए, अपने पोस्चर को चेंज कर लीजिए, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हमारी आगे की बहुत सारी ऐसी वीडियोस जिसके अंदर हम डिप्रेशन के बारे में और ओवर थिंकिंग के बारे में और अच्छे से सॉल्यूशंस और ज़्यादा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से, अभी तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक ज़रूर करें। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, I respect my mental health. Thank you.